नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अभी आप सभी को पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है और इन शादियों के सीजन के अंदर डीजे बजना आम बात है। हालांकि 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद और कई शादियों के अंदर तो पूरी रात डीजे बजता है। लेकिन अब नई गाइडलाइन आ चुकी है, अब नए आदेश आ चुके हैं और इन दिशा निर्देशों के अनुसार एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, अब शादियों के अंदर जो है डीजे नहीं बजाए जा सकते। हालांकि डीजे बजाने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और ये समय सीमा कब तक की निर्धारित की गई है उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं, अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि शादियों के अंदर डीजे बजाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अब बात आती है, क्या डीजे बिल्कुल भी नहीं बजा सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, इस तरीके से साज सजावट जो की जाती है बैंकेट हॉल के सामने, मैरिज पैलेस के सामने, वहां पर फंक्शंस तो होंगे, शादियां तो होंगी, मेहंदी हल्दी तो फंक्शंस तो होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि डीजे की बात की जाए तो डीजे जो है सिर्फ रात 10 बजे तक ही अलाउड रहेगा। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर क्या रही है कि 10 बजे के बाद किसी भी बैंकेट हॉल के अंदर, मैरिज पैलेस के अंदर, किसी भी शादी के अंदर 10 बजे के बाद डीजे बजाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, आईजी राकेश कुमार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है और सिर्फ हिसारी नहीं बल्कि मंडल के 5 जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक को और जो भी प्रशासन है सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। आतिशबाजियों को लेकर के फैसला लिया गया है कि 10 बजे के बाद आतिशबाजियां भी नहीं बजाई जाएंगी। हालांकि आतिशबाजियों के ऊपर ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां तक हो सके आतिशबाजियां जो है बजाने से रोका जाए। अगर फिर भी बजाई जाती है तो 10 बजे से पहले तक बजाई जाए, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रदूषण के अंदर जब डीजे तेज ध्वनि से बजता है उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है और रोग जो है वो बहुत ज्यादा लगते हैं लोगों को। स्वस्थ ही नहीं, रोगी लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का इसके अंदर सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण जो है हानिकारक साबित होता है। और इसके अलावा एक बड़ा दिशा निर्देश भी आया है, गाइडलाइन से एक और बहुत बड़ी आई है। अगर कहीं पर भी शादी हो बैंकेट हॉल के अंदर, मैरिज पैलेस के अंदर, तो वहां उसी बैंकेट हॉल को, मैरिज पैलेस को अपनी खुद की पार्किंग बनानी होगी। जी हाँ, अब रोड के ऊपर कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शादी के अंदर जब भी रोड के ऊपर वाहन पार्क होते हैं सर्दियों के अंदर तो वो कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हालांकि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसी तरीके के होते हैं बैंकेट हॉल, मैरिज पैलेस। और अगर बात की जाए इस दिसंबर महीने की तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वो 3 महीने होते हैं जब शादियों का सीजन जो है जोरों के ऊपर होता है। तो ये 3 दिशा निर्देश आपको बता दिए गए हैं कि डीजे के ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है 10 बजे के बाद। अगर 10 बजे से पहले भी डीजे बजाया जाता है तो वो सिर्फ एक लिमिटेड साउंड के अंदर बजाया जाएगा। उसकी पिच जो है ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी डीजे हाई बजता है तो आसपास के वातावरण के अंदर वो डीजे की धुन जो है कहीं ना कहीं घुल जाती है, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से रोगियों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। दूसरा है आतिशबाजी को लेकर के, आतिशबाजी नहीं बजाई जा सकती है और क्योंकि वायु प्रदूषण कम करना है इसी वजह से आतिशबाजियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा तीसरा आपको बता दिया है कि पार्किंग को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अब रोड के ऊपर किसी भी शादी, किसी भी समारोह के अंदर रोड के ऊपर पार्किंग नहीं की जा सकती। हालांकि एक बैंकेट हॉल के मालिक से ही इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि लेट नाइट तक डीजे बजने की वजह से उनको कितनी परेशानी होती है। अगर आपके घर की बात की जाए तो 2 बैंकेट हॉल पड़ते हैं, तो कितनी परेशानी होती है डीजे से? बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे बच्चों को क्या कहते हैं, तकलीफ होती है सोने में भी और पढ़ाई करने में भी। हमें शोर बहुत, हमें सोता नहीं है। इस चीज़ के लिए हमें फ़ोन करना पड़ता है पुलिस कंट्रोल रूम में और फिर जाके कभी क्या कहते हैं 10-15 मिनट बाद सुनवाई हो जाती है कि बंद हो जाता है। ठीक है, किस तरीके की परेशानियां होती हैं यहाँ पे? क्या कहते हैं, एक तो पार्किंग होती है हमारी गली के अंदर और वो दारू पीते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी का डिक्की खोल के
और आतिशबाजी भी होती है, तो क्या कहते हैं बहुत मतलब मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है हमें। तो क्या आपको पता है कि आईजी की तरफ से एक नए आदेश लागू किए गए हैं कि रात को 10 बजे के बाद अब डीजे नहीं बज सकता है? बिल्कुल, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कल ही। आईजी तो मुझे पता नहीं, किसी ने न्यूज़पेपर में खबर आई है कि 10 बजे के बाद आप ना तो डीजे बजा सकते और ना ही आतिशबाजी कर सकते। ठीक है, अगर बात की जाए आपके घर की तो दो बैंकेट हॉल है, कितनी परेशानी होती है क्योंकि दोनों तरफ से डीजे की आवाज आती है। और लगभग अगर अब की बात की जाए तो अब कितने बजे तक बजते हैं डीजे? अब 2-3 दिन से 9:30 बजे के करीब बंद होने लग गए हैं। और पहले कितने बजे तक बजते थे? 11 बजे भी बज जाते थे। 12 भी बज जाते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 11-12 तक आम हाँ बात जी, है। वैसे हम नॉर्मली फोन कर देते थे, ज्यादा परेशानी होती, ज्यादा वॉल्यूम होता था। कई बार वॉल्यूम कम भी कर देते थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी, परंतु ज्यादा वॉल्यूम पे हमें फोन करना पड़ता था कंट्रोल रूम में। ठीक है, तो ये यहीं तक की खबर थी। आपको बता दिया गया है कि आईजी की तरफ से 5 जिलों के अंदर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि अब किसी भी बैंकेट हॉल के अंदर, किसी भी मैरिज पैलेस के अंदर 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकते हैं। और अगर किसी ने डीजे बजाने की कोशिश भी की तो उसके ऊपर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं सजा भी होने का प्रतिबंध रखा गया है। खैर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आपके घर के आसपास भी कोई बैंकेट हॉल पड़ता है, और अगर है तो कितने बजे तक वहां पर डीजे बजता है? अगर आपके घर के आसपास किसी बैंकेट हॉल के अंदर 10 बजे के बाद डीजे बजता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, हम खुद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।